हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र, जो कि आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके लिए फुल सोल्यूशन में लेखा शास्त्र का लेकर आया हूँ, जो कि अकाउंटेंस कहलाता है इंग्लिश में। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ कि आपके 80 में से 80 अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं, और इस वीडियो को देखकर आप 80 अंक आराम से ला सकते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक पहला की तरफ बढ़ते हैं। पहले का पहला में आएगा पूंजीगत प्राप्ति, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, तीसरा लाभ, चौथे का आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई भी, पांचवा बिक्री व्यवसाय, छठवां विविध देववार। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहले का आंसर देखते हैं, व्यवसाय। दूसरा पुराने साझेदारों, तीसरा पूंजीगत लाभ, चौथा संचित पूंजी कहलाती है, पांचवा लंबवत विश्लेषण भी कहलाते हैं, छठवां अंतरिक्ष। यहाँ पर कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपसे बनने लगेगा, और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। सातवें का आंसर हो जाएगा अंशधारियों। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहले का आंसर हो जाएगा साझेदार का ऋण, साझेदार बन सकते हैं। तीसरा तृतीय पक्ष, चौथा निजी संपत्ति, पांचवे का आंसर हो जाएगा कंपनी की आधारशिला, और छठवें का अनुपातिक आवंटन। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहले का आंसर हो जाएगा रोकड़ पद्धति। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ में भार का गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर में लिखा लिखा जाएगा कि लाभ में हिस्सा पाने के लिए, चौथा पंखी विनित ऋण पत्र, पांचवें का आंसर हो जाएगा 6 माह, छठवा समविच्छेद बिंदु, सातवां वित्तीय विश्लेषण। जो कि पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी कम दी गई है यहाँ पर, इसलिए आप पिक्चर क्वालिटी को हाई रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक हम पांचवा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, और छठवा भी सत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की 4 मदें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपसे बनने लगेगी इजी वे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, साझेदारी संलेखन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दी गई है, जब दो या दो से अधिक लोगों के मध्य व्यापार का या किसी भी चीज़ की साझेदारी होती है, तो उसे साझेदारी संलेख में पंजीकृत किया जाता है, और इसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रच्छन्न ख्याति से आप क्या सह समझते हैं, फिर इससे क्या आशय है। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है, जो एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का यही आशय है। क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा क्या गया है, साझेदारों की फर्म से निवृत्ति से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि साझेदारी निवृत्ति से आशय उस प्रक्रिया से है, जब किसी फार्म में कोई साझेदार अपनी उस फार्म से अपनी हिस्सेदारी का त्याग करता है। साझेदारी निवृत्ति किसी फॉर्म से किसी साझेदार द्वारा अपनी हिस्सेदारी स्वेच्छा अथवा किसी अपरिहार्य कारणों से त्यागने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या पूछा गया है, फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, फर्म की आकस्मिक समापन से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि दायित्व की व्यवस्था, साझेदारी फर्म का विघटन, फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है, व्यवसाय का समापन नहीं होता है, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है, और इसे ही सूचना द्वारा फर्म के विघटन से आशय है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या पूछा गया है, न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं। तो न्यूनतम अभिदान से तात्पर्य उस राशि से होता है जब कोई कंपनी आम जनता के लिए शेयरों का निर्गमन करती है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिर वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपके 80 में से 80 अंक मिल जाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्या पूछा गया है, कंपनी हरण
से क्या आशय होते हैं? तो कभी कभी अंशधारक आवंटित अंशों पर एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास चूककर्ताओं के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें ऋण पत्रधारी की वैज्ञानिक स्थिति बताना है। और इसका अथवा क्वेश्चन भी दिया गया है कि ऋण पत्र क्यों निर्गमित किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे मैं आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से क्या है? तो वित्तीय विवरण एक फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता एवं कमजोरी को पहचानने का एक प्रक्रम है, जिसमें शुल्क, तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरण की मदों के बीच उचित संबंधों को देखा जाता है। यही कहलाता है वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। चालू अनुपात को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया गया था कि चालू अनुपात को समझाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो आपको स्कूल की तरफ से मिल गया होगा। इसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से है। चालू अनुपात को समझाना है। तो किसी संस्था में चल संपत्तियों और चल दायित्वों के पारस्परिक संबंध को चालू अनुपात कहा जाता है। 2:1 का चालू अनुपात आदर्श माना जाता है। और यहाँ से और लिखना है इसको, चूँकि 3 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखना है आपको, जिससे आपको अच्छे अंक आ सकें। क्वेश्चन नंबर 60, प्रति भुगतान खाते एवं व्यय खाते में अंतर स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया क्वेश्चन नंबर 80 का। पूर्वाधिकार अंशों तथा समता अंशों में अंतर निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर दिया गया है। आप इसका फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा, चौथा, व पाँचवा, छठवा तक इसका अंतर दिया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वित्तीय विवरणों की सीमा का जो है वर्णन करना है। तो वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना। दूसरा, अर्जन क्षमता की जानकारी। तीसरा, वित्तीय स्थिति की जानकारी। चौथा, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी। पांचवा, वित्तीय पुनर्नुमान में सहायता। छठवा, प्रयोगकर्ताओं के लिए विविध सुविधाएं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम लिखना है। तो यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं। अब इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा नियम दिए गए हैं, तो आप इनको ईजी वे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न दशाएं समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया था कि ऋण पत्रों के प्रकारों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। भुगतान की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकार। पहला, भुगतान की दृष्टि से ऋण पत्र। दूसरा, अशुद्ध या अप्रतिदेय ऋण पत्र। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, हस्तांतरण की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकार। पहला, वाहक ऋण पत्र। दूसरा, पंजीकृत ऋण पत्र। तीसरा में क्या दिया गया है इसका? तीसरा पॉइंट में कि सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकार। पहला, रक्षित या बंधक ऋण पत्र। दूसरा, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है इसलिए। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रोकड़ बहाव विवरण क्या होता है और इसे तैयार करने की उद्देश्य लिखना है और इसका महत्व भी साथ में दर्शाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। आप फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से दिया गया है यहाँ तक। इसके बाद इसका महत्व भी पूछा गया था, महत्व व उपयोगिता। तो इसके महत्व में हमने कितने पॉइंट रखे हैं? 6 पॉइंट रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। यदि आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।